सदैव के लिए असुरगण मुक्त हो जाएंगे। रक्तबीज, मानव जाति का सर्वनाश कर दो। भाई अगर आपको लगा था कि हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा सिर्फ सुपर हीरो वाली दुनिया को ही बड़ा करेंगे तो महाकाली का ये टीजर आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक देवी और एक असुर की नहीं लग रही। ये कहानी है आस्था, शक्ति और बदले की। और सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय खन्ना एज अ गुरु शुक्राचार्य। टीजर की शुरुआत में ही अक्षय खन्ना का लुक ध्यान खींचता है। उनकी आंखों में जो गुस्सा है, आवाज में जो भारीपन है और जिस तरह वो स्क्रीन पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि शुक्राचार्य को सिर्फ एक विलन की तरह पेश नहीं किया गया है। यह असुरों के गुरु है, एक ऐसे व्यक्ति जो बेहद शक्तिशाली है, रणनीति समझता है और अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यही चीज इस किरदार को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। वैसे टीजर में रक्तबीज की भी झलक देखने को मिलती है, लेकिन उनको पूरी तरह से सामने नहीं लाया गया है। और मेरे हिसाब से यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना कम दिखाया गया है उतना ही ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर क्या होने वाला है भाई साहब यहाँ पर रक्तबीज का कैरेक्टर। और जब शुक्राचार्य अपने अंदाज में रक्तबीज को युद्ध के लिए आदेश देते हैं तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, वो लगता है जैसे युद्ध का ऐलान हो गया। वैसे बात करें टीजर के स्केल की, महाकाली का टीजर देखकर ऐसा महसूस होता है कि मेकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल, एटमॉस्फेयर, लोकेशन, कैरेक्टर और पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग एक चीज में अलग अलग एम्बिशन दिखाई देता है। और सबसे खास बात यह है कि हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा का ये यूनिवर्स अब और ज्यादा डार्क और बड़े लेवल पर जा पहुंचता दिखाई दे रहा है। सच कहूं ना, अगर हनुमान ने इस दुनिया की शुरुआत की थी तो महाकाली शायद इसका एक बहुत अलग और ज्यादा इंटेंस चैप्टर बनने वाली है। लेकिन टीजर का जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे वो लगा जहां अंत में मां काली को रिवील किया जाता है, क्योंकि भाई साहब उस वाले सीन को देखकर सच में गूज बम्प आ जाते हैं। यहां पर मां काली का जो रूप दिखाया है ना, उससे देखकर ही लगता है कि भाई ये फिल्म तो फर्स्ट डे देखना बनता है। सच कहूं तो स्क्रीन पर मां काली का ये रूप देखना ही इस टीजर की सबसे अलग बात लगी, क्योंकि हमने मां काली को हमेशा शक्ति और विनाश के प्रतीक के रूप में देखा है। लेकिन यहाँ मेकर शायद हमें उनका एक ऐसा पक्ष दिखाने वाले हैं जिससे हमने कभी इस तरह से बड़े पर्दे पर इमेजिन भी नहीं किया था। एक ऐसी माँ जो पहले अपने बच्चों की रक्षा करती है और जब जरूरत पड़ती है तो वही माँ महाशक्ति बन जाती है। वैसे टीजर में एक डायलॉग काफी कमाल का है, बड़ी माँ इज वॉचिंग। और ये डायलॉग नहीं, ये पूरी फिल्म के स्पिरिचुअल और इमोशनल टोन को सेट कर देता है। क्योंकि यहाँ महाकाली सिर्फ एक शक्तिशाली देवी नहीं, वो रक्षक है। और जब एक तरफ शुक्राचार्य रक्तबीज जैसी शक्तियां युद्ध की तैयारी कर रही हो तो दूसरी तरफ बड़ी मां को देखना इस पूरी कहानी को और भी बेहतरीन बना देता है। कुल मिलाकर दोस्तों, महाकाली का टीजर मुझे इसलिए अलग लगा क्योंकि ये सिर्फ देखो कितनी बड़ी लड़ाई होगी वाला टीजर नहीं है। इसमें हिस्ट्री है, इमोशन है, डार्कनेस है, मिस्ट्री है और सबसे जरूरी मां काली का ऐसा रूप है जिससे हमने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा। और अगर अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य इसी इंटेंसिटी के साथ पूरे फिल्म में दिखाई देता है तो भाई ये किरदार फिल्म का सबसे बड़ा सीन स्टेलर बन सकता है। अब असली सवाल सिर्फ इतना है कि बड़ी माँ क्या देखने वाली है और जब उनका असली रूप सामने आएगा, जब रक्तबीज और शुक्राचार्य का क्या होगा। मुझे लगता है यह लड़ाई सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं होने वाली, यह लड़ाई होने वाली है शक्ति और अहंकार की। तो भाई कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि महाकाली का टीजर तो कमाल का है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करेगी। मतलब कि हिंदी मार्केट में तो इस फिल्म के कलेक्शन इतने कमाल के रहेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी साउथ में भी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है, टीजर से तो यही वाइब आ रही है। बाकी दोस्तों, आपको महाकाली का ये पावरफुल और इंटेंस टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।